हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट के बीच बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार विश्वास मत खो चुकी है और सरकार बचाने के लिए कांग्रेस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इस सत्र के दौरान एक सत्ता पक्ष के नेता के रूप में काम करने की सोच रही है, सरकार को ही मदद करते रहे। विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जब हमने डिवीजन मांगा तो नहीं दिया गया, उल्टा हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। तो इसी खबर पर जी न्यूज संवाददाता समीक्षा राणा मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। समीक्षा, अब आगे क्या? कांग्रेस के पर्यवेक्षक पहुंच गए, विधायकों के साथ बैठक कर ली, विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अब आगे क्या? जो विपक्ष दावा कर रहा है कि साहब इनके पास नंबर नहीं है, ये अल्पमत में है, इसको लेकर क्या सच्चाई जमीन पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो 2 दिन में एक सियासी तूफान मचा हुआ नज़र आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब धीमा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो नाराज मंत्री थे विक्रमादित्य सिंह, वो कल जो है वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे थे। आज भी सुबह जब से ब्रेकफास्ट पर बातचीत विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कर रहे थे, उस समय भी उनकी माताजी प्रतिभा सिंह, जो कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं पहुंची थी, विक्रमादित्य सिंह भी नहीं पहुंचे थे। जबकि डीके शिव कुमार जो हैं, उनसे मुलाकात कर होटल के बाद उन्हें सीएम रेजिडेंस ओकओवर में जो है वो लेकर गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके पास रिपोर्ट सभी विधायकों ने अपनी नाराजगियां जो मुख्यमंत्री से थी, कार्यप्रणाली को लेकर थी, वो सभी सौंप दी गई हैं। और अब हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है, मुख्यमंत्री को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, या फिर लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिलकर सामने आ रही हैं, प्रियंका गांधी की ओर से वो ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक अभी फिलहाल सरकार को स्टेबल रखना है बहुमत में, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में फिलहाल लोकसभा चुनाव तक जो है वो होल्ड करके रखना है। जिन विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है, उनकी ओर से भी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी हैं। भाजपा जो है उनका पूरा समर्थन दे रही है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में वो बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह से, क्योंकि उनका निष्कासन हुआ है, तो अब उनके पास जो है वो विकल्प, हालांकि एक उपचुनाव में जाने का रह जाता है, दूसरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अब ये विधायक जो है वो खटका सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो ये आती है, वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उन निष्कासित हुए विधायकों के पक्ष में बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि इनका निष्कासन जो है वो गलत तरीके से भले ही नहीं किया गया हो, लेकिन जो इन्होंने वोटिंग दूसरी भाजपा के प्रत्याशी को दिया है, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी अपनी लंबे समय से जता रहे थे। 14-15 महीने की ये नाराजगी थी और उस नाराजगी को नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा हमें राज्यसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा है। हालांकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कई बार मुख्यमंत्री के सामने इन विधायकों की बात रखी है। जी, समीक्षा बनी रही है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो ताजा सियासी हालात है, उसके बीच सुक्खू सरकार पर खतरे के बादल मंडरा ही रहे हैं, सब जानते हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास सरकार बचाने का एक ही रास्ता था, बागियों की सदस्यता रद्द हो। अब बागियों की सदस्यता रद्द हो गई है, तो हिमाचल प्रदेश में 62 विधायक ही बचे और बहुमत का आंकड़ा भी घटकर 32 पहुंच गया है। तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या भी घटकर अब 34 हो जाएगी, जो अभी भी बहुमत से 2 अधिक है। और ऐसे में सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा, फिर चाहे निर्दलीय कांग्रेस के साथ रहे और या ना रहे।